हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद सागर। बहुत दिन हुआ। तो पहली बात, मेरा अक्टूबर 3 को लास्ट एग्ज़ाम है। उसके बाद में मेरा बीएससी ख़त्म हो जाएगा 3 इयर्स का। तो मैं फरवरी में आने वाले इस साल के इस साल मतलब अभी जो फरवरी आने वाला है उसमें एक एग्ज़ाम होने वाला है आईआईटी जैम, जो पहले से भी होता है, बहुत लोगों को पता होगा। आईआईटी जैम जो कि फरवरी 12 को होने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सोचा था जैसे बेसिक ख़त्म होगा ना, वही पहले ही काम करेंगे, रेगुलर हो जाएंगे यूट्यूब पे, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है अब। अब तक नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा, मेरा शेड्यूल है जैसे कि 8:30 बजे तक मेरे क्लासेस असाइनमेंट वो सब ख़त्म करूँगा। रिवीजन करने का टाइम रहता है 8:30 से, जब तक भी पूरा रिवीजन ख़त्म ना हो जाए, जो कि 11:30 12 तक हो जाता है। तो उस टाइम में क्या करूँगा, इसके बीच में 1 घंटा कैसे तो करके वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, और जो मैं पढ़ रहा हूँ उसी के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। इससे क्या हो जाएगा, चैनल पे कंटेंट भी जा रहा है, जो कि मैं बहुत अच्छा एग्ज़ाम है जिससे आपको एमएससी में एंट्रेंस मिल सकता है, उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर करना है प्रिपेयर अच्छे से, तो मैं अभी पूरा कोर्स कराऊँगा। ये जो पूरा सिलेबस दिख रहा है, पूरा सिलेबस कवर होगा। आप फॉर्म भर दीजिए 1800। अगर आप जनरल जनरल और लड़के हो तो फिर 1800 रुपये है, या वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना आई आई टी जैम 2023 के, उधर तुमको पता चल जाएगा कितना फॉर्म का फीस वगैरह। अक्टूबर 10 है शायद लास्ट डे। ठीक है, रजिस्टर करने का। अगर आप कर चुके हो तो फिर प्लीज़ मेरे साथ कंटिन्यू करो अपना प्रिपरेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने का मूल, क्या बोलते हैं उसको, रीज़न, मेन रीज़न, इतना हिंदी भी नहीं आता। अगर मेन रीज़न की बात किया जाए तो इसलिए है क्योंकि मेरा कोर्स जो अनअकैडमी पे चल रहा है वो भी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे चल रहा है। वहाँ पे मैं यही चीज़ पढ़ रहा हूँ, तो फिर मैं यही चीज़ रिवीजन करूँगा, और इसी रिवीजन के लिए मैं इसी वीडियो बनाऊँगा। चलो, एक सांस में बहुत कुछ बोल दिया। तो पहले बात करते हैं सिलेबस की, आईआईटी जैम की। ठीक है, सिलेबस कॉलेज का आईआईटी जैम का। सबसे पहला यूनिट आता है अपना मैथमेटिकल फिजिक्स, फिर मॉडर्न मैकेनिक्स जिसको हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोलते हैं। बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बाद में आता है अपना सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। बाद में ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। चलो, फिर रुकना ही क्यों, स्टार्ट ही कर देते हैं। सबसे पहली बात बता दो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में 3 पार्ट है। मैं एक्चुअली अगर देखा जाए तो 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर सेकंड पार्ट है मैग्नेटिज्म। भाई इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म दोनों तो खत्म हो गया, थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट इज ई एम वेव्स। ठीक है, यह है थर्ड पार्ट। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। पहले ही बता दूँ, ये मत बोलना कि बाद में लंका जल गई है भाई, किसने जलाई, किधर जलाई, कुछ मत बोलना। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो होता है जब हम किसी चार्ज की, मतलब किसी भी चार्ज की, मतलब चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जब चार्ज रेस्ट पे हो। ठीक है, चार्ज एट रेस्ट, इतना ही बोलना है। ठीक है, चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पे होता है, जब उसके हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, इधर तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, सांस लो। चलो, अब चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप बचपन से पढ़ते हो, और ये प्रॉपर्टीज कोई नहीं पूछने वाला आपको, जैम जेई कहीं पे नहीं। प्रॉपर्टीज इतने पते होनी चाहिए कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। और एक और चीज़ जो आपको रात को भी मैं अगर आके पूछूं, भाई उठ, एक चीज़, एक प्रॉपर्टी बता, एक ही चीज़ बोलोगे, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये एक ही पता है आपको,
ठीक है। तो फिर ये इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस एन ई का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एग्ज़ाम क्लियर करना है तो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी ना मेरे जान। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक चार्ज दिया रहेगा तुमको, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं पूछेंगे। तो उसके लिए तुमको क्या करना है कि इक्वल्स टू एन ही तुम्हारा फॉर्मूला है, ये प्लस माइनस को छोड़ दो। ठीक है। एन क्या होता है मैं बताता हूँ, एन होल नंबर होता है। ठीक है। तो तुमको क्या करना है, ये क्यू को इस ई से डिवाइड कर देना है। ई की वैल्यू मैंने बताई 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, ये वैल्यू मैंने बताई। ये वैल्यू से जब इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, करोगी, अगर ये n इक्वल्स टू 1 2 3 सो तो ऐसा है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आना चाहिए, ऐसा 1/2 3/2 3/5 ऐसा सब नहीं आने का। ठीक है, ये सब गलत है, ये सब नहीं चलेगा इधर। ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। अगर भाई ए n इक्वल्स टू होल नंबर है तो फिर तुम्हारा चार्ज जो दिया गया है वो क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। मैंने एक और चीज़ बताई, चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नेदर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। अब क्या हुआ, चार्ज पॉजिटिव होता है, नहीं, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है या फिर नेगेटिवली चार्ज होती है। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या, क्रश इग्नोर कर रही ना तुम्हारी, वैसा करो इसको भी, माफ़ करो भाई, चलता है थोड़ा, क्या करें अभी, एकॉस्टिक फोम थोड़ा ना लगा रखा है घर पे हमने, होगा थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आएगा, मैनेज करो। चलो इतना हो गया। चार्ज के बारे में और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बॉडी है, अगर मैं बॉडी है उसको मैं अगर नेगेटिवली चार्ज, उस बॉडी को मैं नेगेटिवली चार्ज करना चाहता हूँ तो फिर मैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कर दूंगा। अगर एक बॉडी है उसको मैं पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता हूँ तो मैं एक इलेक्ट्रॉन निकल दूंगा। क्या पूछा है, तो पागल है क्या, वो तो तेरी गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड जैसा है प्रोटॉन, तो उसको अलग करेगा, हो ही नहीं सकता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर इतने टाइटली बॉन्डेड होते हैं, उसको निकालने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, जितना एनर्जी तो पूरा साल में तो निकाला रहेगा, कहाँ निकाला रहेगा तेरे को पता है। ठीक है, उतना एनर्जी चाहिए। तो फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, एक प्रोटॉन को एक एटम से बाहर निकालने का सोचना छोड़ दे, वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दे, नेगेटिवली चार्ज कर, इलेक्ट्रॉन निकाल, पॉजिटिवली चार्ज कर, बाद में न्यूट्रल तो वो रहता ही है अगर रहना चाहता है तो। अब क्या बात आएगी, कूलम्स लॉ। जो अभी कमेंट सेक्शन में लिख रहा है कूलम्स लॉ की स्पेलिंग गलत लिखे है भाई, निकलो, तुम कूलम्स लॉ का स्पेलिंग ही नहीं आता तुम लोगों को अभी तक। कूलम्स लॉ, अपने कूलम चाचा ने एक चीज़ बताई थी हमको, चार्ज बिटवीन टू, चार्ज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2, और वो दोनों सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस r। ठीक है, ये डिस्टेंस r है। हाँ, तो इसके बीच में फोर्स क्या रहेगा पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ रहे हैं। फोर्स बिटवीन यू एंड योर क्रशेस, जल्दी बता यार, जीरो। तुम दोनों के बीच में इतना सेपरेशन है, उसको इन्फिनिटी भी करेंगे तो इन्फिनिटी निगलेक्ट हो जाएगा, तो फिर उसकी वजह से तुम्हारे दोनों के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जीरो है। तो उस फोर्स, उस क्रश को छोड़ दो, कोई नई क्रश को ढूंढो। अगर मैं इन सब चीज़ों को मिला दूँ, दैट इज फोर्स के ऊपर तीर लगाना मत भूलना, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक और चीज़ भाई, फांसी का फंदा लेके आ जाओगे घर कहीं तो तुमको पता चल गया ये मैंने नहीं बताया तो। ऐसा यूनिट तो लिख ले बात ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सी से रिप्रेजेंट कर लो, डिनोट करो।
चलो ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे। तो ये सबको मैं वापस से कैसे लिख सकता हूँ, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी निकालता हूँ तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा K, दैट इज इक्वल, तो फिर फार्मूला बन जाएगा K Q2/R²। Q1 Q2 सॉरी, ये फार्मूला को रट लो, दीवार पे चिपका लो, जो करने करो, पर ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस फोर्स के फार्मूला के बिना, मेरे तो छोड़ो, मैं तो फिर भी अभी बीएससी कर रहा हूँ। पीएचडी स्टूडेंट भी, पीएचडी टीचर भी तुमको नहीं पता पाएगा ये चीज़। अगर ये फोर्स तुम बोलते हो, ये फोर्स का इक्वेशन मैं नहीं याद करूँगा, तो फिर छोड़ दो, फिजिक्स से छोड़ दो। अब एक और बात करें हम कि कोस्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोला ना मन में, गलत है। एप्सिलॉन नॉट कब होता है पता है, जब दोनों चार्जेस तुम्हारे Q1 और Q2 एयर में प्रेजेंट होते हैं। The force between two charges when they are placed in air or vacuum, then you take it as epsilon naught, otherwise not epsilon। ठीक है, तो अभी चलो मान लेते हैं ये एप्सिलॉन नॉट है, तो फिर इसकी वैल्यू आएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट तुम याद करेंगी तो अच्छी बात, नहीं करेंगी तो अच्छी बात नहीं। ठीक है, अब एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, परमिबिलिटी नहीं, परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज क्या बोला था, अपने क्रश के जैसा इग्नोर करो। एक और चीज़ आता है परमिटिविटी इन मीडियम, मीडियम का परमिटिविटी। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू क्या होता है, 8.85 × 10⁻³ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट इट इज, कोई चेंज नहीं कर सकता, कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं कर सकता, करेगा भी नहीं। तो फोर्स का मैंने वैल्यू क्या बताया अभी। चलो ठीक है, एक और चीज़ करेंगे अभी हम, एक जादूगरी करेंगे। तुमको कॉलेज में क्या बताया था, अरे भाई नया पेज आना भाई, ये अलग ही तंग कर रहा है जीवन में तुम जैसे। फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। मैं बोलूँगा ये सही भी है एंड गलत भी है, क्योंकि वो तुमको सही से बताया नहीं जाता। सही से क्या होता है पता है, अभी मैं लिखने तक सब लोग शांति से उंगली लगा के, एफ नेट ऑफ Q1 and Q2 डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, बट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 नेवर डिपेंड्स ऑन मीडियम। क्या बोला मैंने, समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझेगा तू तो क्या है, रामलाल है। कौन बोलता है पता है ऐसा, फिजिक्स वाला का MR सर। ठीक है, मानो तो 4 Q1 Q2, ये तू है, ये तेरी वाली है। तुम दोनों का प्यार, तेरा प्यार इस पे, तेरा प्यार उस पे तो रहेगा ही। ठीक है, वो तो है, क्योंकि है, क्यों है पता है, क्योंकि वो लड़की, बस
वो एक ही रीज़न, इसका प्यार तेरे पे इक्वल्स टू के, ठीक है। अब किसी एक और के आने पे ये इससे भी उतना ही प्यार कर, इससे उतना नहीं, मैं समझ के प्लस K1 प्यार करती है, या फिर K-K1 प्यार करती है, कुछ भी मान ले भाई। तो इससे ज़्यादा प्यार करती है, फिर तेरे से कम प्यार करती है, पर ये तीसरे की वजह से आने, सौतन सौतन इसके आने की वजह से इसका प्यार तेरे पे कम नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा। पर ये इससे अब ये उसकी वाली हो गई है, अगर ये उसके वाली है, इसका प्यार उस पे तेरे होने की वजह से कम नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, जितना उसको उस पे है प्यार उतना ही होगा। मतलब क्या, इस पे जितना फोर्स लगा रहा है, इसके आने की वजह से कम ज़्यादा नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी मीडियम में हो। ऑयल में डाल दो भाई, इसको तेल में तल दो, इन तीनों फोर्स चार्जेस को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना ही इसके ये चार्ज होने की वजह से इन दोनों के बीच का फोर्स कम ज़्यादा होगा, पर इन तीनों पे लगने वाला जो फोर्स है ना, वो कम हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कम ही होगा। अब एक और चीज़ लिख ले भाई, एक और चीज़ लिख ले, बड़े बड़े अक्षर पे सर पे माथे पे लिख ले, परमिटिविटी इन एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी इन एयर। ये एक चीज़ लिख ले भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, लिख ले। अब जब तूने ये चीज़ सुनी ली है मेरे मुंह से, एक और चीज़ सुनी ले भाई। ये क्या हो गया, एकदम से ब्राइट क्यों हो गया इतना। फोर्स इन एयर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन फोर्स इन एनी मीडियम। और ये फोर्स क्या है, क्या है बता, पहले कमेंट कर, फिर बाद में आके सुन। नेट फोर्स, ठीक है। ये अपने माथे पे लिख, अपने छाती पे लिख, अपने दरवाजे पे लिख, कहीं तो लिख, पर ये लिख ले भाई। किताब में तो लिख भाई, इधर क्या देख रहा है, किताब पे लिख। चल इतना हो गया, परमिटिविटी का मैंने वैल्यू बता दिया, सब बता दी, ठीक है, सब बता दी। अब एक नए पेज पे जाते हैं हम। मैंने क्या बताया था, अरे भाई पहले तो वाइट पेन है फिर येलो पेन। फोर्स का फॉर्मूला विथ तीर ऑन इट विल बी इक्वल टू 1/, अब हम जो भी करेंगे वो एयर में करेंगे, ठीक है। अभी एप्सिलॉन नॉट क्यों लगाया भाई, वो ये मत करना, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये चीज़ मैंने तो अभी बताई। अब इसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में पढ़े कोई ये पर्पल वाला कलर नहीं चाहिए, गलत शब्द नहीं सुनना मेरे शब्द मुँह से। फोर्स इन वेक्टर नहीं भाई, बीजे में बोलो, वेक्टर नहीं, वेक्टर फॉर्म, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। पहले डायग्राम बना ले, डायग्राम। पहले रुको, ये फोर्स के फॉर्मूले को छाती के बाहर डाल देते हैं। शिफ्ट लाइंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक वाई एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, फर्स्ट केस 1, दोनों चार्ज सेम, इसलिए रिपल्शन वाला केस। मैं जाते वक्त ना एक और चीज़ इतनी तगड़ी बताऊँगा ना, तब पता है वो है, पर तुमको मज़ा आ जाएगा सुन के। चल ठीक है, क्या है, Q2 इतना बड़ा क्यों हो गया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर ओरिजिन से Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 मानूं और ओरिजिन से Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 मानूं, क्या मानूं, जोर से बोलेगा भाई, घर वालों को सुनाई देना चाहिए। R1 और R2,
किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। अब मैं बोलूँगा ये ज्वाइन कर मेरी जान। ये डॉटेड लाइन क्या मस्त बना रहे। ठीक है, अब चल बात करते हैं फोर्स ऑन वन। फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू टू क्या लगेगा, दोनों अपोजिट है, लड़का लड़का अट्रैक्ट नहीं करेंगे इन मेजर केसेस। तो ये क्या होगा, F12। अब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन क्या होगा, रिपल्शन, वापस से अट्रैक्ट नहीं करेंगे, धक्का देंगे, निकल बोलेंगे। ये हो गया F21। अब इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R21। इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R12। अब मेरे को एक चीज़ बता, वेक्टर फॉर्म पढ़ा ना, एडिशन ऑफ वेक्टर। ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, फिर मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, ये सी, ये ए और ये बी। तो फिर एडिशन क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो चल यहाँ पे दो चीज़ें लिखता हूँ मैं, अभी देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, R1 प्लस R2, R12 इक्वल्स टू R2। समझा कि नहीं, या फिर अब ऐसा नीचे से ले, R2 प्लस R21 इक्वल्स टू R2, नहीं रे R1। ठीक है, दैट इम्प्लाइज R12 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, R21 इक्वल्स टू R1 माइनस R2। अरे R1 माइनस R2 कैसा रे, R2 R1 माइनस R2। क्या मैं ये बोल सकता हूँ R12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21? ये सिर्फ मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई यूज़ नहीं होने वाला, बस बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये मैग्नीट्यूड ले लूँ तो R12 इक्वल्स टू R2 हो जाएगा, R21 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड लिया है, वो नेगेटिव साइन कहाँ गया बोलने का, नहीं, मैग्नीट्यूड लिया है। ठीक है, अभी याद सिर्फ तुमको ये दो चीज़ें रखनी है। पहली बात, कौन सा शेप लिया था, किधर लिया था, क्या लिया था, पहले तो अभी तुमको ये दो चीज़ें याद रखनी है। ये दो चीज़ें समझ आ गई सभी को, ये दो चीज़ें समझ आ गई तो F12 निकालते आओ, सब मिल के आओ ना, अकेले अकेले कोई नहीं है, समय नहीं है ना भाई। F12 ये 1/4 पे एप्सिलॉन लिखने से अच्छा के लिखूंगा। 471 ड्यू टू 2 निकल रहे, ठीक है, लिख देता हूँ भाई, लोगों को समझ नहीं आ रहा। एक तो फोर्स ऑन वन, ऑन नहीं लिखा, ऑन चार्ज, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है, अपन R12 भाई हमेशा गलत लिखना है ना, R21 का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, F12 किस डायरेक्शन में लग रहा है बताएगा कोई, इस डायरेक्शन में। अब पोजीशन वेक्टर इसका अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं रहेगा, वो भी इसी के डायरेक्शन में रहेगा। क्यों, पोजीशन वेक्टर क्यों होता है, क्यों होता है बता, तू ही बता। डायरेक्शन बताने के लिए रहता है ना। अगर मैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में बता दूंगा, फोर्स इधर जा रहा है तो इधर डायरेक्शन बता रहा है, ट्रैफिक इधर है तो इधर जा बोल रहा है, ट्रैफिक इधर है और इधर ही जा बोल रहा है, क्या कहते गलत बताता हूँ यार। एग्जाम्पल बहुत गंदा था, ऐसा इधर से सुना ना, इधर से वो वाला टॉपिक और ट्रैफिक वाला इतना निकाल दे, ठीक है। अब आ जाए बस, अब मैंने डायरेक्शन भी तो बताना है ना। R21 का कैप, यूनिट वेक्टर कैसा निकलते हैं, अगर मेरा ए वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को यूनिट वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बोल रहे तो भी मिलेगा है। ठीक है, मैं पढ़ के आया भाई, मेरे को पता है। बोलो, तू बोल रहे तो मान रहा हूँ, बस बोलना।
बताओ। Q1 अपॉन Q2 अपॉन R21 क्या था भाई पिछले वाले पेज पे, मेरे को याद नहीं है, बताना ज़रा। R2 R21 फिर R1 माइनस R2 है कि नहीं? R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये क्या बताता है? नीचे का डिस्टेंस बताता है। अब मैं वेक्टर लिख के रखूँगा तो मेरे को पता चलेगा डिस्टेंस कितना है? नहीं। उनका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए। डिस्टेंस मेरे को डायरेक्शन के साथ नहीं चाहिए। मेरे को बस ये कैप क्यों लगाया मैंने? ये फोर्स का डायरेक्शन पता चलाने के लिए, चलने के लिए लगाया ना, बस। ये नीचे मेरे को डिस्टेंस चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, बस उसका डायरेक्शन मेरे को नहीं चाहिए। अब ये R21 कैप क्या हो जाएगा? पहले तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा वेक्टर। उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को उसका कैप मिलेगा कि नहीं? यूनिट वेक्टर मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। ये मैग्नीट्यूड है, ऐसा लगाओ, ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड का यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ एक ही बार है, व्हेन द बेस इज सेम द पावर्स आर एडेड, ठीक है। Q1 Q2 R1 माइनस R2 तीर के साथ इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 का क्यूब F12, ठीक है। ये भी लिख लो माथे पे, माथे पे लिख लो, दीवार पे लिख लो, घर के दरवाजे पे, नेम बोर्ड पे लिखो, कहीं तो लिखो, पर इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली मैं वापस से F21 वाला नहीं करने वाला, ऐसा ही F21 वाला तुम करोगे, इस नंबर पे भेजोगे। किस नंबर पे भेजोगे? 9611250861। इस नंबर पे मेरे को उसका भेजोगे, व्हाट्सएप करना, टेलीग्राम करना, कुछ भी करना, पर भेजना है, ठीक है। F21 विल बी इक्वल्स टू Q1 Q2 लिखूँ या Q2 Q1 लिखूँ, 2 इंटू 1 लिखूँ या 1 इंटू 2 लिखूँ, एक ही बात है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो एक ही बात रहेगी। Q1 इंटू Q2 अपॉन, अब सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा हूँ मैं, R12 वहाँ पे क्यों लिया करके, ठीक है। मेरा F21 किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कौन सा पोजीशन वेक्टर लग रहा है, जल्दी बता। F12 R12, इसलिए R12 लिया। R12 क्या है? इधर देख क्या है, उस तरफ है। R12 इक्वल टू R2 माइनस R1, देख क्या आया, देख के लिख ले फिर पे। मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2। R2 माइनस R1 भाई ऊपर का दिख के नीचे गलत लिखता है, तो चलो इसको भी लाल पीला गुलाबी किसी तो बक्से में डाल दो और माथे पे और दीवार पे लिख लो। इसी तरह मैं तुमको डायग्राम बना के दूंगा, दो अपोजिट चार्जेस के लिए निकल के दोगे। किस चार्ज के लिए? दो अपोजिट चार्ज, लड़का लड़की, अट्रैक्शन, कातरी नहीं, अट्रैक्शन, ठीक है। चलो क्या करेंगे, पहले पहले तो सीधी लकीर खींचने के लिए हम सीधी लकीर को लेंगे, सीधी लकीर को सफ़ेद रंग देंगे। पहले तो लिख लेते हैं क्या है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। पहले तो यहाँ पे लिखा है क्या मैंने? अट्रैक्शन नहीं लिखा भाई। लाइक चार्जेस, अभी कौन रिपल्सन लिखेगा? लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। यहाँ पे अनलाइक, अनलाइक चार्जेस, ठीक है। लकीर किधर है हमारी? ये रही, हाथ में लकीर, ये हो गया। तो कहाँ आ रहा है भाई? एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, दोनों चार्जेस अपोजिट इन साइन है। रंग कर दो इस लकीर को। ओरिजिन से Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, ओरिजिन से Q2 तक का पोजीशन वेक्टर R2, ये भी है, कर ले भाई। ये क्या बोला मैंने? R1 किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। R2 इस डायरेक्शन में।
इधर R21, इधर R12, सब सेम है। R12 इक्वल्स टू 2, R2 माइनस R1 विथ तीर, बिना तीर के नहीं करना, वेक्टर है। R1 माइनस R2 ये सेम है। अब बता मेरे को, चल ठीक है, इधर बना रहा हूँ मैं डायग्राम। ये Q1 है, ये Q2 है, ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। Q1 पे Q2, अरे ये क्या हो गया? Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स क्या लग रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। Q2 पे Q1 की वजह से फोर्स कहाँ लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी बता देता हूँ, डायग्राम बना दिया है तो बता ही देता है। F12 इक्वल्स टू Q1 Q2 K अपॉन, कौन से डायरेक्शन में है फोर्स? इस डायरेक्शन में। नीचे वाले डायरेक्शन में फोर्स के वजह से कौन सा पोजीशन वेक्टर है? जल्दी बता। R12। ठीक है, अब डायरेक्शन कौन बोलेगा? इसी का यूनिट वेक्टर। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ F इक्वल्स टू R12 F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब। मैग्नीट्यूड है भाई, सीधी लकीर है, हाथ से नहीं बन रही, हाथ हिल रहा है पूरा। R2 माइनस R1, ठीक है, ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। चल ठीक है, क्या करेंगे अभी? बक्सा बनाएंगे। कौन से कलर का? पिंक कलर का। अरे बक्सा बनाना है, नशे में है क्या? अरे ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, करोगे, करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे F12 लिख दूँ मैं, F21 लिख दूँ। F21 इक्वल्स टू, सिमिलरली भी लिख देता हूँ। हम कितने आलसी हैं भाई, सिमिलरली भी 3 डंडी और लरली लगाते हैं ऊपर। शी भाई, Q2 Q1 लिखूँ या Q1 Q2 लिखूँ, एक ही बात है। 2 2 ज़ा 4, अरे 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। अब बता मेरे को F21 किस डायरेक्शन, F21 के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर फील्ड है? तो पीछे जा, वापस देख के आ। मेरे को पता है F21 के डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर F21 है। मेरे को डायरेक्शन कौन देगा? मेरे पापा मम्मी नहीं रहे। इस फोर्स का डायरेक्शन कौन देगा? R21 का कैप। कैप मतलब क्या? यूनिट वेक्टर। F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ F1 R1 माइनस R2 का तीर के साथ का क्यूब R1 माइनस R2। ठीक है, इस पर भी क्या करना है? बनाओ बक्सा। ये बनाया ना बक्सा। अब जाओ, अभी तक जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करो। कल हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू लिखना पड़ेगा ना, 2 मिनट रुक, थैंक यू लिख रहा हूँ और चलेगा। थैंक यू लिख रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू। तो बता, ये वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड हो रहा है। पहली बार जब रिकॉर्ड हुआ था ना, मस्त वाला ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, अब आना कल। कल हम बात करेंगे चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कल थोड़े क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर देखेंगे अगर 2 चार्जेस है, Q1 Q1 क्यों लिखा, Q1 Q2 है,
तो उन दोनों के बीच में कहाँ पे मैं ऐसा चार्ज रखूँ जिसकी वजह से पूरा नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब क्या, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये देखेंगे कल हम। तब तक के लिए ओके बाय। कौन बोलता है? पंकज सर। चलो ठीक है, खुद का कुछ है ही नहीं भाई जीवन में अच्छे से।